Hello, hi student, welcome to back my channel Teaching ज्ञान. दिस इज आरती. वेलकम टू बैक माई चैनल. आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट. आज में जो मेरी जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र. ठीक ना स्टूडेंट. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कंकाल तंत्र के बारे में. ठीक ना. कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र कैसे बना है, ठीक ना. कंकाल तंत्र हमारे बॉडी में क्या वर्क करता है उसके बारे में सब मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों के ज्ञान के एस्पेक्ट में भी बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा. तो आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट वो है स्केलेटल सिस्टम. ठीक ना. आज की जो मेरी टॉपिक स्टूडेंट स्केलेटल सिस्टम है. ठीक. इसको बोलते हैं क्या, इसको कहीं कहीं आप लोग क्या बोलते हो, इसको स्केलेटल भी बोलते हो. ठीक ना. स्केलेटल सिस्टम. ठीक. इसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र. ये क्या होता है स्टूडेंट, स्केलेटन कंकाल, ये जो होता है ये क्या होता है स्केलेटन सिस्टम. ये हमारी जैसे कि क्या है कि हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारे बॉडी का ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक ना, हमारे कूल्हे हो गए, हमारे क्या हो गए हिप्स हो गए, ठीक ना. ये सब जो भी हैं ये सब हमारी क्या होती हैं कि ये सब इसी का पार्ट होती हैं. जैसे क्या है कि आप ये किससे बना होता है, ठीक ना. तो देखो इसका पहले आप ये इसको क्या कहते हैं, जैसे ये इसको बोन भी, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बोन्स का फॉर्मेशन करता है. बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी, हड्डियों का. ठीक ना. और हड्डी का स्टडी किस में करते हैं, तो इसका स्टडी किस में करते हैं, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स इट्स नोन एज अ क्या बोलते हैं, ऑस्टियो ऑस्टियोलॉजी. ठीक है. ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें स्टडी बोन का अध्ययन करते हैं. ये जो कंकाल होता है ये अस्थि एवं उपास्थियों, अस्थि एवं उपास्थियों से मिलकर के बना होता है. एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह एक निश्चित आकार प्रदान कराता है. फिर लिख लीजिए, यह हमारे बॉडी में मांस के अंदर तथा चर्म से क्या होता है, ढका होता है. फिर लिख लीजिए, चर्म से ढका होता है. ठीक ना. चर्म से ढके हुए भाग अस्थिपंज, अस्थिपंज. ठीक है. चर्म से ढके हुए भाग क्या कहलाते हैं, अस्थिपंज. ठीक ना. अस्थिपंज या फिर अस्थि कंकाल कहलाते
कहलाते हैं। ठीक, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स या हड्डियां होती हैं। ठीक, बच्चों में बोन्स अर्थात हड्डियों की संख्या 300 होती है। 300 होती है, बच्चों में बोन्स की हड्डियां 300 होती है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि जो कंकाल तंत्र है इसमें जैसे बोन्स का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स इसका ऑस्टियोलॉजी होता है। अस्थि और उपास्थियों से मिल करके क्या होता है, ये कंकाल तंत्र बनता है। यह एक आकार प्रदान करता है हमारी बॉडी को। जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी को क्या है, एक आकार प्रदान क्या किया है, बोन्स के ही थ्रू तो मैं खड़ी हूँ। और यह हमारे बॉडी में मांस के अंदर और चर्म मतलब क्या होता है, जो चमड़ा बोलते हैं, ठीक ना, शुद्ध, तो उसमें क्या होता है, उसके से ढका होता है। चर्म से ढके हुए भाग को अस्थिपंज या अस्थि कंकाल कहते हैं, उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। फिर कह रहा हमारे शरीर में टोटल जो संख्या होती है हड्डियों की 206 होती है। ठीक है ना, 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चों में क्या होती है, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखो ये बात हो गई कि बच्चों में 300 हड्डियां क्यों पाई जाती है, इतना ज़्यादा क्यों बच्चों में पाई जाती है, हम लोग इतना कम क्यों पाई जाती है। तो स्टूडेंट क्या है ना कि बच्चों में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे अंग का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है, तो बच्चों की हड्डियां बहुत ही क्या होती है, नाजुक होती है। तो उस हड्डियों की ब्रांच क्या होती है कि छोटी छोटी हड्डियां क्या होती है, फैल करके छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिल करके या फ्यूज होकर के एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती हैं। तो उसी तरह जब हड्डियां एक दूसरे से मतलब मिल करके जब आप आपस में फ्यूज होकर के बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती हैं, तो हड्डियां क्या होती हैं, कम हो जाती हैं बॉडी में। तो एडल्ट होने पर हमारे शरीर में 206 ही हड्डियां क्या होती हैं, मतलब 206 ही हड्डियां क्या होती हैं, रहती हैं। ठीक ना, तो ये आप लोगों को पता हो गया कि 206 हड्डियां हमारे में होती हैं और बच्चों में क्या होती है, इतनी हड्डियां होती हैं। ठीक, अब ये जो कंकाल तंत्र होता है, ये जो स्केलेटन होता है, इसको दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट कि 200 हड्डी कैसे होती है, सभी के बारे में मैं गिनाऊंगी कि 200 हड्डी कहाँ कहाँ होती है। ठीक ना, तो ये क्या होती है, जैसे पहला होता है आपका क्या, इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं कंकाल के, जिसको बोलते हैं पहले अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र होते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अनुबंधी, ठीक ना, कंकाल तंत्र। ये जो अक्षीय कंकाल तंत्र होते हैं, इसमें इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। इसमें हड्डियों के अक्षीय कंकाल तंत्र में जो हड्डियों की संख्या होती है स्टूडेंट आपकी, वो 80 होती है। इसमें कितना होता है, 80 बोन्स पाए जाते हैं, किसमें, अक्षीय कंकाल तंत्र में। और ये जो होता है आपका जो अनुबंधी कंकाल तंत्र होते हैं, इसमें आपके कितने पाए जाते हैं, 120 क्या होती है, 126 हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर पाई जाती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मतलब मिटाऊंगी स्टूडेंट, आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। और एक चीज और होता है कि जो अस्थियों की जो बनावट होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने से पहले कुछ बनावट बता दे रहा हूँ कि कंकाल तंत्र का जो अस्थियों में बनावट होती है वो कैसे होता है। तो मतलब इसकी जो बनावट होती है स्टूडेंट, वो कैसे होता है, जैसे इसको बोलते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन्स होता है, अस्थियों की संरचना एवं बनावट। क्या बोलते हैं, अस्थियों
की संरचना एवं बनावट। अस्थियों की संरचना एवं बनावट क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन्स, मतलब अस्थियों की संरचना एवं बनावट, ठीक ना। तो ये जो हमारी अस्थि होती है, जो हमारी अस्थि शरीर में जो क्या होती है कि अस्थि शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। देखो ये भी क्या होता है, टिश्यू से ही फॉर्मेशन हुआ होता है, इसका भी टिश्यू ऊतक से ही बनते हैं, ठीक ना। तो कैसा ऊतक होता है? हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक ना, बहुत ही लाइट नहीं है। स्टूडेंट देखो इसमें क्या होता है कि कठोर मतलब जो ऊतक से बना होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये जो अस्थि होती है, ठीक ना। और इसमें क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो पर्याप्त मात्रा, मैंने आप लोगों को पहले बताया कंकाल तंत्र इसका इसमें क्या बोन्स होता है, हड्डियों का स्टडी किसमें करते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द ऑस्टियोलॉजी, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों और उपास्थियों से मिल करके क्या बना होता है? अस्थियों और उपास्थियों से मिल करके ये बना होता है, या एक प्रकार का निश्चित आकार प्रदान करता है हमारी बॉडी को। यह हमारे बॉडी में मांस के अंदर और चर्म के मतलब के अंदर क्या होता है? कवर्ड किया रहता है। चर्म से ढके हुए भाग को अस्थि पंज या अस्थि कंकाल कहते हैं। हमारे शरीर में टोटल जो हड्डियां होती हैं, आई मीन एडल्ट के थ्रू देखोगे तो कितना होता है? ऑलमोस्ट आपके 206 मतलब 206 बोन्स होती हैं। बच्चों में, वही चिल्ड्रन के एस्पेक्ट में देखोगे तो 300 होती हैं। क्यों होती हैं 300? इसका वजह क्या है? तो बच्चों में क्या होती है? बहुत छोटी छोटी महीन क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं स्टूडेंट, और आगे चल करके क्या होती है? हड्डियां आपस में मिल करके फ्यूज हो जाती हैं और एक बड़ी सी हड्डी का क्या होती है? आकार प्रदान करती है। फिर इसके बाद हमें बताया है कि जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले को बोलते हैं अच्छे कंकाल तंत्र, दूसरे को बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र। अच्छे कंकाल तंत्र को इंग्लिश में बोलती हैं एक्सिल स्केलेटन सिस्टम, और जो आपके अनुबंधीय कंकाल तंत्र होते हैं उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर्स स्केलेटन सिस्टम होते हैं। जो अच्छे कंकाल तंत्र होते हैं स्टूडेंट उसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो अपेंडिकुलर्स स्केलेटन सिस्टम होते हैं, अनुबंधीय कंकाल तंत्र होते हैं, आई मीन उसमें आपके 126 हड्डियां पाई जाती हैं। और अब इसके बाद में मैं बताई हूँ आपको कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन्स, ठीक ना। बनावट के आधार पे जो ये होते हैं आपके संरचना के आधार पे हड्डियों का बनावट जो होता है बोन्स, उसके बारे में मैं बताई हूँ आप लोग को स्टूडेंट कि ये कैसे बने होती है। तो मैं बताई हूँ कि जो कठोर ऊतक होते हैं, मतलब कठोर ऊतक से क्या होती है? अस्थि का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट क्या? कठोर ऊतक, ठीक ना। कठोर ऊतक से क्या होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। कठोर ऊतक से हड्डियों का निर्माण होता है, ठीक ना। अब इसमें हमारी जो कठोर ऊतक से हड्डियों का निर्माण होता है, अब इसमें क्या क्या पाई जाती है स्टूडेंट? तो इसमें देखो क्या क्या पाई जाती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। चलिए, कठोर ऊतक से इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपके वाटर पाए जाते हैं, इसमें आपको क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, ठीक ना। अब इसमें ऑर्गेनिक वाटर इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? उसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। से ये क्या होता है? मतलब ये जो हमारी कठोर ऊतक से बना होता है, तो कठोर ऊतक में क्या क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक होता है, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक होता है। वाटर मीन्स आप लोगों को पता ही है कि पानी होता है। तो जो पानी की मात्रा ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की जो मात्रा होती है वो 25% पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक ना। 25% क्या होती है? पानी की मात्रा पाई जाती है। और जो ऑर्गेनिक होता है, मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसी को ऑर्गेनिक बोलते हैं। इसमें कितना पाया जाता है? इसमें आपकी जो इस पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है हड्डियों में? तो ये 45% पाई जाती है अकेली, ठीक है। 45% इसमें क्या होती है स्टूडेंट की 35% पाई जाती है।
ठीक है, 35% पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, कुछ और अन्य पदार्थ भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आते हैं स्टूडेंट, इसके अंतर्गत जैसे आपके क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं ओसिन, ठीक ना, इसके अंतर्गत जैसे ओसिन आते हैं, फिर आपके ओशियन, ठीक ना, ओशियन एल्ब्यूमिन आते हैं, ठीक ना, फिर इसके बाद ओशियन म्यूकस आते हैं, ठीक ना। ये सब इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये सब इसमें क्या होते हैं, ओशियन एल्ब्यूमिन और ओशियन म्यूकस, ये सब इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना, होते हैं। फिर इसके बाद जो इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक जो देखो इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक जो सबस्टेंस होता है, मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में भी लिख लो, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक ना, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कितना पाया जाता है, इसकी मात्रा हड्डियों में 45% पाई जाती है, 45% पाई जाती है, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपके, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हो गया, ठीक ना, और कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये आपको पता होगा, इसको ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं, ठीक ना, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि जो कठोर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोन्स जो होते हैं, मतलब कि संरचना के आधार पर हड्डियों की जो बनावट होती है, उसमें आपके वाटर पाए कठोर ऊतकों से होती है। और कठोर ऊतक में क्या क्या स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। जो वाटर होते हैं उनकी मात्रा जो होती है आपकी स्टूडेंट 25% पाई जाती है। जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, मतलब कि हिंदी में बोले तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसकी मात्रा जो होती है 35% पाई जाती है। और उसके अंतर्गत उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप ओशियन बोल सकते हो, ओशियन एल्ब्यूमिन बोल सकते हो, ओशियन म्यूकस बोल सकते हैं, एटसेट्रा, ये सब पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आपके जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, मतलब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें स्टूडेंट आपके पाए जाते हैं क्या, उसमें आपके पाए जाते हैं जैसे ये 45% पाए जाते हैं। और इसमें आपके कुछ मतलब कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, विटामिन आपके B6 हो गया, B12 हो गया, एटसेट्रा, सब इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये सबसे मिल करके हमारे हड्डी का क्या होता है, निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक ना। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जो बोन्स है उसको आप लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया स्टूडेंट, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में इतना आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलती हूँ। अब मैंने बताया है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, 2 पार्ट में इसको क्या कर गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका डिवीजन कितने पार्ट में है, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले हमने बताया है कि पहला पार्ट आपका क्या है, एक्सियल स्केलेटन बोन। इस एक्सियल स्केलेटन बोन का मतलब क्या होता है, अच्छी, इसके सिस्टम लिखो यहाँ पे होगा, ठीक ना, सिस्टम, तंत्र, मतलब क्या होता है, अच्छी कंकाल तंत्र, जो पहला होता है। दूसरा आपको बताई हूँ मैं, ये देखो ये क्या होता है, ये जो होते हैं स्टूडेंट ना, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये शरीर के हमारे अनुलंब अक्ष होते हैं। यह हमारे शरीर के अनुलंब अक्ष पर होते हैं, ठीक। ये जो अनुलंब अक्ष होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या होता है, अक्ष हो गया तो इसको बोलते हैं
लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं, इसके अंतर्गत जैसे आपके क्या क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं क्या, इसके अंतर्गत आपके आते हैं करोटी, करोटी जिसको आप क्या बोलते हो, करोटी बोलते हो, खोपड़ी बोलते हो, ठीक ना, करोटी बोलते हो, खोपड़ी बोलते हो, ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल, स्कल, ठीक है, स्कल आते हैं। फिर इसके बाद आपका जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कसेरू, कसेरू, ठीक है, क्या बोलते हैं, कसेरू दंड होता है, कसेरुक दंड होता है। कसेरुक दंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल, वर्टेब्रल कॉलन होता है, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका आता है स्टर्नम, मतलब इसके बाद इसका आता है उरोस्थी, उरोस्थी आता है जिसको बोलते हैं स्टेर्नम, स्टेर्नम होता है, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है क्या, पसलियां, पसलियां, पसलियां जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्स, रिफ्स बोलते हैं, ठीक। पसलियां जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्स बोलते हैं, ठीक ना। अब जो ये आपका करोटी होता है, करोटी होता है या खोपड़ी, खोपड़ी होता है, खोपड़ा लिखे हो, खोपड़ी होता है, इसको स्कल बोलते हैं। इसमें टोटल बोन्स कितने होते हैं, तो इसमें आपके 26 होती हैं, इसमें हड्डियों की संख्या 29 होती है, ठीक ना, 26 ने 29 होती है, 26 होती है। अब जो कसेरुदंड होते हैं इसमें जो संख्या होती है वो 26 होती है, इसमें 26 होती है। और आपके जो उरोस्थी होते हैं, स्टर्नम होते हैं, ठीक ना, स्टर्नम में आपकी कितनी होती है, 1 होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो एक्सेल स्केलेटन सिस्टम होते हैं, अच्छे कंकाल तंत्र, इसमें टोटल जो हड्डियां होती हैं 80 होती हैं, ठीक ना, 80 होती है इनकी हड्डियों की संख्या, ठीक ना, मतलब नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ बोन की बात कर रही हूँ, ठीक। अब देखो यार, फिर इसके बाद जो रिप्स होती हैं, रिप्स में कितनी होती है, रिप्स में आपकी जो होती हैं वो आपकी 24 होती हैं, 24 होती हैं, रिप्स में कितनी 24 होते हैं। तो इसको ऐड कर लीजिए, देखो 9 हो गया, और 9 और 6 आपका 13 हो गया, और ये 13 4 19, और ये देखो 20 को यहाँ पे कितना हो गया आपका 0, और ये देखो आपके 2 2 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया आपका 2 2 4 5 6 7 8, 80 हो गया ना। तो ये टोटल आपकी 80 हो गई ना। तो ये एक्सेल की टोटल बोन्स कितनी होती है, तो एक्सेल की जो टोटल बोन्स होती है स्टूडेंट आपकी कितनी होती है, ये आपकी 80 होती हैं, 80 होती हैं, क्योंकि स्कल में आपके जो होते हैं, स्कल मतलब खोपड़ी होता है, ठीक है ना। और जो हमारी ब्रेन होती है ना स्टूडेंट, ये ब्रेन क्या होती है कि ब्रेन में देखो क्या होते हैं, ब्रेन में भी कितने पार्ट होते हैं, जैसे ब्रेन में देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रेन में क्या होता है, क्रैनियम होता है, ठीक ना, क्रैनियम, क्रैनियम हो गया, ठीक ना। जो क्रैनियम होता है इसमें आपकी क्या होती है, इसको बोलते हैं करोटी, क्रैनियम को एक करोटी बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं, ठीक ना, करोटी। इसमें क्या होती है, इसमें 8 बोन होती हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर हमारा फेस हो गया, फेस, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसमें 14 होती है, 14 होती है, ठीक है ना। ये सब खोपड़ी के अंदर ही आता है, ये जो आपकी ये जो स्कल होता है इसके अंदर मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर ईयर, ईयर, ईयर भी तो इसी से जुड़ा आता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, इसको कान बोलते हैं, इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और 3 + 3 मतलब क्या होता है, पेयर में होती है, जोड़े में होती है, दोनों कान में मिला करके 6 होती है, ठीक ना। और इसके बाद आपका होता है हाइट, हाइट जो होता है, ठीक ना। और ये कितना होता है, 1 होती है इसकी संख्या। जो हमारे यहाँ पे देखिए हाइट जो होता है ना, वो हमारे यहाँ पे होता है, ये नहीं कि आप बता दें कि जो ये थायराइड ग्लैंड होती है वो नहीं होता है, ये हमारे यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इधर उधर रोटेट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये होता है, जो थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ निकला होता है उसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक। तो ये होता है। अब इतना पता हो गया आपको कि स्कल्स में क्या क्या होती है, जैसे कैरिनियम होता है, और ये जो कैरिनियम होता है हमारे यहाँ पे, जैसे हमारी ये खोपड़ी है, ठीक ना, मैंने आप लोगों को बना दिया, जैसे ये हमारी खोपड़ी है, स्कल है, ठीक ना।
तो स्कल है, तो ये स्कल जब बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरिब्रम का। इसी में आपकी 8 बोन्स पाई जाती है। अगर इसमें चोट लग गई ना स्टूडेंट, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो ब्लॉक ही हो जाता है, उसकी माइंड तो खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो माइंड में ही हर चीज़ होता है, ब्रेन में ही, और विदाउट ब्रेन का कोई जी ही नहीं सकता है, ठीक ना। अगर ब्रेन ही गायब हो गया तो इस इंसान की मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी मृत्यु उसकी क्या होती है, हो सकती है, ठीक है। और चेहरे में क्या होता है, 14 हड्डियां होती हैं। हमारे ये जो फेस पूरे दिख रहे हैं आप लोगों को, या आप लोगों का जो फेस है उसमें 14 हड्डियां पाई जाती है, ठीक ना। और ये जो ईयर होता है, कान में क्या होता है, कान में आपके 3 कान में इसमें हड्डियां और 3 इसमें होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो हमारी पूरी बॉडी की होती है, स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में मध्य पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, जो हमारे जंघे में पाई जाती है, ठीक ना, फीमर बोन्स होती है। और हाइलाइट जो होती है ये यहाँ पे पाई जाती है, आप लोगों को पता हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद में बताऊंगी, अब कशेरुदंड हो गया, इसमें 26 होती हैं। और ये जो स्टेर्नम होता है इसमें 1 होती है। पसलियों में क्या होती है, 80 होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पसलियों में क्या होती है, इतनी। अब देखो क्या होता है कि इससे हमारे ऊपर का जो जबड़ा होता है, जो हमारा ये जैसे हम हमारा ये जब ये टंग्स हो गया, और इसके ऊपर का ये जो जबड़ा हो गया, ठीक ना, और ये नीचे का जबड़ा हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जबड़ा होता है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले जबड़ों को मैक्सिला बोलते हैं। ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले जबड़े को जो हम बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिला, मैक्सिला बोलते हैं। और नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिला, मैंडिबल बोलते हैं, ठीक ना। नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल बोलते हैं। नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिला बोलते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों को पता हो गया, ठीक ना। और वर्टेब्रल में आप लोगों को 26 होते हैं, और आपके उपास्थि उरस्थि में जो होते हैं, स्टर्नम में आपके 1 होते हैं, और रिफ्स में जो होती है, पसलिया में होती है। रिफ्स कहाँ होती है, जैसे हमारी ये जो देखिए स्कल हो गई, स्कल के बाद ये जो नेक हो गया, नेक के बाद जो ऐसे होता है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो लॉन्गिट्यूडनल्स में ये जो यहाँ पे पाई जाती है, ऐसे बोन्स होती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, तो यही हमारी क्या होती है, रिफ्स होती है, ठीक है ना, रिफ्स होती है। इसी रिफ्स के थ्रू ही क्या होता है, रिफ्स अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे नेक्स्ट में क्या होती है, बहुत ही दर्द होता है, ठीक ना। इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे जब इंसान अगर क्या होता है कि ज़्यादा रेस्ट नहीं करता है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होती है, वो लैक्टिक एसिड क्या होती है कि जम जाती है, और उसके जमने से ही हमारे बॉडी में फॉर्टिक्यू हो जाता है, थकान आ जाती है। और हमें क्या होती है कि उसके लिए क्या करना होता है, वो थकान आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जितना काम करें उसके एस्पेक्ट में उतना हमें क्या करना पड़ता है, थकान को दूर करने के लिए आराम भी ज़रूरी है। तो जब हम आराम करते हैं स्टूडेंट ना, तो क्या होता है कि वो जैसे कि कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे जो लोग एडल्ट हो जाते हैं, उन लोग में क्या होता है कि उन लोग में ये लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और मिनरल्स की मात्रा, लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, मिनरल्स की कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे जो लोग जैसे जैसे उम्र हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें क्या होता है, पास्टियों में जैसे अस्थियाँ थोड़ी कमज़ोर होने जाती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है, जम जाती है। और जमने का कारण क्या होता है कि मिनरल्स की मात्रा अधिक हो गई, और ये जो लैक्टिक एसिड जैसे मिनरल्स जो होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, जैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। देखो जैसे क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, इनकी मात्रा अगर आपकी बढ़ गई, और मिनरल्स की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, मतलब इसकी मात्रा जो क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, और मिनरल्स की मात्रा अगर डिक्रीज कर गई, तो हमारी बॉडी में क्या होगी, लैक्टिक एसिड जमेगी ही नहीं। अगर क्या होगा, वहीं इसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगी, जम जाएगी, और हमें क्या होगी, हमारे हाथ पैर सब दर्द होने लगेंगे, मसल से सारा, और हमें क्या होगी, भूख प्यास सही से नहीं लगेगी। और ये सब ज़्यादा आपको बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था में आपको देखने को ऐसा मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी स्टूडेंट, और जहाँ पे अगर समझ में नहीं आया हो, आप लोग इसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ठीक ना। और वीडियो को क्या करें, शेयर जरूर करें, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट।